नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं 15 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स की। रोज़ हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर सुने। सुनना ही ज़रूरी है, इसमें कुछ है नहीं, एक पॉडकास्ट की तरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सतीशा बंदला अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान से लौट आई। कई बार हमारे अंतरिक्ष यात्री गए हैं इंडिया से, जैसे कि सबसे पहले राकेश शर्मा जी थे, कल्पना चावला, ये सब मतलब इंडियन मूल के ही हैं। तो अभी लेटेस्ट जो एंट्री हुई है इस सीरीज में वो है शिरीषा बांदला। ये गई थी अभी अंतरिक्ष यात्रा में, अब लौट आई हैं। उत्तराखंड में हुआ भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन। आयुष सेक्टर से संबंधित नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। पटना में बनेगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, मतलब यहाँ पे डॉल्फिन के ऊपर रिसर्च वगैरह होगी। संवेदनशील कार्यों में लगे बैंक कर्मियों को मिलेगा आकस्मिक अवकाश। रजनीकांत ने अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंडराम भंग कर दी है। याद हो कि जब कमल हासन अपनी राजनीति में उतरे थे तो उसी टाइम पे रजनीकांत भी उतर गए थे, अपनी पार्टी बना ली थी रजनी मक्कल मंडराम। उन्होंने फाइनली ये बंद कर दिया है, भंग कर दिया है मतलब पार्टी को। वो मोदी से भी मिले थे, तो कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी के सपोर्ट में वो हों। अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर कोपा अमेरिका 2021 का फाइनल जीता, पहले ही बता चुके हैं। वहाँ यूरो कप में इटली ने इंग्लैंड को हराया है, ये आपको याद होना चाहिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको सीपीआई कहते हैं, उसकी जो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन जून में घट के 6.26% हो गई है। इससे पहले कितनी थी कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर याद हो तो। सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई को वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, यानी अब निर्मला सीतारमण जी इसकी भी देखरेख करेंगी। टेक महिंद्रा ने दुनिया भर में वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखलाओं को ट्रैक करने के लिए एक ब्लॉकचेन आधारित ओपन सोर्स सिस्टम शुरू करने वाली है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापा गया कारखाना उत्पादन मई में 29.3% बढ़ गया है। एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज कही जा सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि उत्पादन और उपभोग बहुत ही कम हो गया था कोरोना के टाइम पे 2020 में। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेपाल ने 679 यानी 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत सरकार के SJVN सतलुज जल विद्युत निगम के साथ समझौता कर लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता की। इससे पहले वो रशिया की यात्रा पर गए थे, लौटते वक्त वो जॉर्जिया गए थे, फिलहाल वो साइप्रस में हैं। खुदरा निवेशकों को खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत केंद्रीय बैंक में गिल्ट खाते खोलने की अनुमति देगा RBI। अब बात करते हैं APEDA यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किसान सहकारी समितियों और FPO, जिसको किसान उत्पादक संगठन कहते हैं, के निर्यात लिंकेज को मजबूत करने के लिए NAFED यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी APEDA ने FPO के निर्यात लिंकेज को मजबूत करने के लिए NAFED के साथ समझौता कर लिया है। नितिन गडकरी ने मणिपुर में 16 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, यानी शिलान्यास कर दिया, यानी काम शुरू हो जाएगा वहाँ पे। वहाँ अभी हाल ही में मणिपुर में पहली बार ट्रेन पहुँची है असम से, राजधानी एक्सप्रेस थी, और मणिपुर अब रेलवे मानचित्र में दिखने लगा है। ये इसी हफ्ते की न्यूज़ है। ब्रिटेन के अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर ली है। मतलब ये पहले ऐसे, मतलब एक तरह से कॉमन पीपल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कोई मतलब स्पेस एजेंसी से नहीं जुड़े हुए हैं, एक बहुत अमीर आदमी है, बस एक इंसान है जो गए स्पेस में जाने, मतलब स्पेस टूरिज़्म की शुरुआत इसे कही जा सकती है। और जेफ बेजोस भी जाने वाले हैं जल्दी। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कर दिया है। अमित शाह ने राष्ट्रीय मतलब वही उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कर दिया है। सॉरी, 2 बार रिपीट हो गया ये। प्रख्यात आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर PK वारियर का निधन हो गया है। बहुत बड़े आयुर्वेद चिकित्सक थे, मतलब इनका काफ़ी योगदान रहा है आयुर्वेद की इंडस्ट्री में। विदेश मंत्री एस जयशंकर तजाकिस्तान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो पहले रशिया गए थे, जॉर्जिया गए, अभी साइप्रस में हैं, अब वो जाएंगे तजाकिस्तान। शेर बहादुर देउबा को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो ओली जी अब जा रहे हैं। ओली जी काफ़ी कुछ बोल रहे थे, विवादास्पद बयान दे रहे हैं काफ़ी समय से, तो अच्छा ही है, ये बदल जाएंगे। शेर बहादुर देउबा जी आएंगे वहाँ के।
इसरो अगस्त में GIST-1 जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। याद हो कि इसरो मतलब एक ही बार में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने के रिकॉर्ड बना चुका है एक बार। इसरो स्पेस एजेंसी मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रही है इंडिया में, और ये एग्जांपल है बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए। एशले बार्टी ने विंबलडन महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। और हाँ, इससे पहले किसने जीता था सिंगल्स का, याद करिए, नोवाक जोकोविच ने, जिन्होंने 6वीं बार अपना विंबलडन जीता था और टोटल 20वां उनका ग्रैंड स्लैम था। समीर बनर्जी ने जीता विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब। तो ये इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक इंडियन ने भी विंबलडन में अपना नाम दर्ज कराया है। विनय प्रकाश को ट्विटर द्वारा भारत में रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाँ, भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा एक दुर्लभ सुपरनोवा देखा गया। सुपरल्यूमिनस मतलब बहुत ही ज़्यादा चमकीला, और सुपरनोवा तब होता है जब कोई तारा नष्ट होता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, उसे सुपरनोवा कहते हैं। एपीडा ने किसान सहकारी समितियों और एफपीओ के निर्यात लिंकेज को मजबूत करने के लिए नेफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जैसा मैंने पहले ही बताया है। अब नितिन गडकरी ने मणिपुर में जो उद्घाटन किए हैं उनकी कीमत अगर देखी जाए तो 4000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं। और हाँ, 12 अलग परियोजनाओं की शिलान्यास कर ही दिया है। अब जैसे कि मैंने बताया, यूरो कप में इंग्लैंड हार गया और इटली जीता, और पेनाल्टी शूट आउट में ये जीत हुई। और इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक ने अप्रैल 2021 से अपने पृष्ठ को देखे जाने के मामले में 30% की वृद्धि की। यानी इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के व्यूअर्स बढ़ रहे हैं उसकी वेबसाइट पे, आप भी जाके देख सकते हैं। पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट में भूमिगत मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों ग्रोवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी की खोज हुई है। IATA ने मोबिलिटी एड्स एक्शन ग्रुप लॉन्च किया है। और हाँ, असम स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाएगा। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं, और फिर से मिलेंगे हम जल्दी ही। एक चीज़ और है, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति जो थे शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि के रूप में डीयू में बंगबंधु चेयर स्थापित करने के लिए ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे करंट अफेयर्स लेकर रोज़ मैं आता रहता हूँ। और हाँ, हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स रेडी हो गए हैं, तो जल्द ही एंशियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे। देखना ज़रूर आप लोग। और अगर कोई कमी हो तो बताइएगा, तो थोड़ा बहुत रिसर्च करके ही बना रहा हूँ सारे सोर्सेज से, ताकि आपको जो मिले वो कॉन्क्रीट हो और याद रहे, आपको आपका रिवीजन भी होता रहे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फील्ड एस्पिरेंट।